हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज हम लगाएंगे धनिया के बीज। और ये धनिया की अपडेट 15 दिन पहले की है और मैं धनिया लगाने के लिए बीजों को अंकुरित करके लगाऊंगी। और सबसे पहले हम तैयार करेंगे उसके लिए पॉट बिल्कुल हल्का और हेल्दी। तो देखिए, ये पॉट को भरने के लिए सबसे पहले मैं नीचे वही अपने पुराने तरीके से भरूंगी। और ये सब कुछ जो नीचे गार्डन वेस्ट में जो हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे टहनियाँ वगैरह या जो कुछ भी हम प्रूनिंग करते हैं, तो जो कुछ हार्ड होता है सबसे नीचे मैं वही डालती हूँ। और ये सबसे नीचे रहता है तो बहुत आराम से डिकम्पोज भी होगा। और आपको की गुड़ाई वगैरह करनी है तो नीचे आपको दिक्कत नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल को भी कवर करता है और ड्रेनेज सिस्टम नीचे बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, सबसे नीचे मैं ये जो गार्डन वेस्ट आता है झाड़ू लग के वो डालूंगी। और इस तरह से अगर ड्राई और ग्रीन दोनों मटेरियल का हम लेयर लगाएंगे तो बहुत आराम से ये डिकम्पोज भी होते हैं और आप इतने बड़े बड़े से पॉट आसानी से भर सकते हैं। तो जो इतने बड़े बड़े से पॉट हैं, इनको भरने में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी और पूरी मिट्टी ही भरेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा ये पॉट। तो लाइट वेट बनाने के लिए हमें इन तरह की चीज़ों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी डालेंगे उतनी ही अच्छी मिट्टी बनेगी। तो देखिए, एक लेयर ग्रीन मटेरियल लगाया है और अब एक लेयर हम इस पे ड्राई मटेरियल लगाएंगे और इस तरह से पॉट को पूरा भरेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 लेयर लगाएं। और अब इसमें एक लेयर मैं किचन वेस्ट की लगाऊंगी। किचन वेस्ट की लेयर ज़रूर लगाएं। और इसमें तरह तरह की सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी बना देते हैं। बिना इंतज़ार के जब आप पेटी पलटेंगे तो बहुत अच्छी खाद वाली मिट्टी मिलेगी और उसी मिट्टी को आप पूरी मिट्टी में मिक्स कर देंगे। और अलग से खाद भी नहीं लगाना है, धूप लगा के आप मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही पॉट में मैंने किचन वेस्ट की भी लेयर लगा ली है। और अब एक लेयर मैं जो गुलदाउदी की कटिंग कर रही हूँ उसकी लगाऊंगी। और देखिए, इसको कटिंग किए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लगा है। अब देखिए, जो भी मिट्टी मैंने पॉट से निकाली थी हार्वेस्टिंग करके, उसके बाद जो मिट्टी निकली है उसको मैं सुखा चुकी हूँ। और सुखाने के बाद अब मैं इस पॉट में डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें, आप चाहें इस तरह से डायरेक्ट बीज लगा दें, और या तो फिर एक हफ्ता रुक के, 10 दिन रुक के, जब भी आपके पास पौध या बीज आ जाएं। और अब ये मिट्टी जैसे जैसे बैठेगी, इसके नीचे जो भी मटेरियल मैंने डाला हुआ है वो सब जब डिकम्पोज होने लगेगा तो ये मिट्टी ऑलरेडी बैठती जाएगी। तो आप इसके ऊपर से और मिट्टी डाल सकते हैं। तो देखिए, कितनी कम मिट्टी में और बहुत ही अच्छे से ये इतने बड़े बड़े से पॉट भर गए हैं। और अब मैं धनिया के बीज लगाऊंगी। और धनिया के बीज मैं आज कुछ अलग तरह से लगाने वाली हूँ और बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरह से धनिया को उगाना। और ये धनिया मैंने करीब 10 से 15 दिन पहले मैंने लगाई थी। और इसी तरह से देखिए, ये सारे पॉट मैंने भरे हैं और कितनी अच्छी हेल्दी सब्जियां उग रही हैं। और मैं बराबर इसको हार्वेस्ट भी करती हूँ। और मेरी शॉर्ट वीडियो में हार्वेस्टिंग की वीडियोस रहती हैं ज़्यादातर। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये धनिया कैसे लगाऊंगी। और इतने देखिए, सभी थर्माकोल बॉक्सेस में मैंने सब्जियां लगाई हैं और यहाँ पे ब्रोकली भी तैयार है। और अब चलिए लगाते हैं धनिया और धनिया के बीजों को देखते हैं। आज हम ग्रो करेंगे धनिया। और धनिया के सीड्स को देखिए, मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लिया है। और ये धनिया के बीजों को मैं इस तरह से देखिए, बॉटल या कोई भी गोल जो आप, जिससे आप इसको दबा के 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी तरह से इसको बस तोड़ लेना है। और इस तरह से देखिए, जब धनिया 2 पार्ट में हो जाती है तो इससे धनिया के जो बीज होते हैं वो 2 गुने हो जाते हैं। यानी एक बीज से 2 धनिया के बीज बन जाते हैं और 2 पौधे आपको मिलते हैं। और इनका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरह से देखिए, धनिया
के बीजों को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। और इस तरह से जब आप गोल चीज़ से इसको तोड़ेंगे तो ये जो इसके बारीक पाउडर नहीं बनता है, बस 2 पार्ट में धनिया बट जाएगी और इस तरह से बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो इनको लगाने से पहले मैं इन बीजों को पानी में भिगाऊंगी और 1 रात के लिए भिगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको पानी से निकाल के छान के और डिब्बे में कपड़े में ढक के रख दूंगी और इसको हम सुबह लगाएंगे। और ये जो बीजों पर आप लाल रंग देख रहे हैं, ये इन पे दवा की कोटिंग की हुई है ताकि बीज खराब ना हो। और इस तरह से देखिए हम बीजों को भिगा के ढक के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बीजों को निकालूंगी और इसमें जो धनिया के बीज हैं आज मैं वही लगाऊंगी और उनकी अपडेट देखूंगी। और ये 5 से 6 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और आप देखिए कितना अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। इतनी अच्छी से मिट्टी में इतनी ठंड में नहीं अंकुरित हो पाते। और देखिए इसमें इस तरह से बहुत ही आसानी से अंकुरित हो गए हैं और बहुत ही सावधानी से हम इनके बीज डालेंगे मिट्टी में। तो चलिए मैं इन बीजों को लगाना बताती हूँ किस तरह से हम इसको लगाएंगे। और इसके लिए मैंने पॉट तैयार करके रखा हुआ है। 2 पॉट में मैं इतनी धनिया लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अदरक वाला पॉट है और इसको मैंने देखिए पहले से भर के रखा हुआ है। और इस तरह से अंकुरित बीजों को लगाने से पहले हमें मिट्टी को सबसे पहले अच्छे से गीला करना होगा। सबसे पहले हम मिट्टी को खूब अच्छे से पानी देंगे ताकि इस तरह से जब हम पानी दे देंगे तो मिट्टी में जब बीज जाएंगे तो वो इधर उधर नहीं होंगे और बहुत अच्छे से अंकुरित होंगे। उनका अंकुर का जो नमी होती है उसको मिट्टी सोखेगी नहीं और बीजों में बहुत जल्दी हेल्दी पत्तियां आने लगेंगी और बहुत ही हेल्दी धनिया ग्रो होगी। मॉइस्चर मिट्टी सोखेगी नहीं और बीज अंकुरित होने लगेंगे, उनमें लीफ आने लगेगी। और अब देखिए इस तरह से मिट्टी को अच्छे से गीला कर लिया है मैंने और अब हम इसके ऊपर बीज डालेंगे। और 2 पॉट में इतने ही बीज मैं डालूंगी। देखिए इस तरह से इसको स्प्रिंकल करना है और बहुत घना ना डालें ताकि बीज दूर दूर रहेंगे तो वो अच्छी उसमें पत्तियां निकलेंगी। तो देखिए इस तरह से बस सावधानी से हम इनको डालेंगे ताकि इनका अंकुर टूटने ना पाए। और देखिए इसको बीज को हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है और अब इसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगाएंगे। मिट्टी की लेयर भी बहुत मोटी नहीं लगानी है, बस बीज हल्का सा ढक जाएं ताकि ये ऊपर ना दिखें। और फिर देखेंगे आप इनमें 3 से 4 दिन में ही इनकी पत्तियां अंकुरित होने लगेंगी। और अब देखिए ये तीसरे दिन का अपडेट है और तीसरे ही दिन देखिए काफ़ी अच्छी पत्तियां दिखने लगी हैं। और इतनी जल्दी मिट्टी में नहीं अंकुरित हो पाते, धनिया बहुत लेट अंकुरित होती है। और ये देखिए ये है करीब 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट और पत्तियां कितनी हेल्दी हो गई हैं, बहुत ही हेल्दी धनिया ग्रो हो गई है। दोनों ही पॉट में बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। एक पॉट से मैं धनिया खा रही हूँ और एक पॉट्स में मैंने धनिया लगा ली है। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से अगर आप धनिया लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होगा और सभी के सभी बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं अंकुरित करने से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।